मुन्ना भाई फिल्म सिर्फ संजय दत्त, अरशद वारसी के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी क्रू मेंबर्स के लिए लकी साबित हुई जो उस फिल्म से जुड़े हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के लिए भी। लेकिन उस फिल्म से कैमियो करने वाले अभिनेता जिमी शेरगिल मानो जैसे फिल्म करने के बाद कहीं गायब से हो गए थे। तो आज हम उसी अभिनेता के बारे में जानेंगे कि वो मेकर्स को कैसे पसंद आए कैमियो के लिए। बताया जाता है कि पहले मुन्ना भाई का रोल जिम्मी को और जिम्मी वाला रोल संजय दत्त को दिया गया था, लेकिन बाद में दोनों रोल को एक्सचेंज कर दिया गया था। जिसके बाद इसके बारे में जब जिम्मी से पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि किस्मत किस्मत की बात होती है, उन्हें इस फिल्म में गेस्ट रोल मिला, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। जब फिल्म के बारे में उनसे पूछा गया था कि फिल्म को करने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने बताया कि फिल्म के एक सीन में जिम्मी को कहा गया था कि शूटिंग के दौरान उन्हें संजय दत्त को एक जोरदार थप्पड़ मारना है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि संजय दत्त को वो बहुत मानते थे और उनके हिसाब से संजय दत्त उनसे हर रूप में बड़े थे। उन्होंने इसके बारे में हिरानी से ये भी बोला था कि वो उन्हें सच में थप्पड़ नहीं मारना चाहते, लेकिन हिरानी है परफेक्शन के साथ काम करने वाले, तो उन्होंने इस आइडिया को मना कर दिया और जिम्मी से कहा कि उन्हें सच में संजय दत्त को थप्पड़ मारना ही होगा। तब तक मारना होगा जब तक उन्हें वो परफेक्ट शॉट ना मिल जाए। तो ऐसा नहीं था कि जिम्मी को इस सीन के बारे में पहले से ही पता नहीं था। जब हिरानी ने उनको इस फिल्म की कहानी सुनाई थी तभी उन्होंने इस सीन के बारे में जिम्मी को बताया था और जिम्मी ने उस वक्त भी इस सीन को करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि जिमी शेरगिल ने इस सीन को नहीं करने के लिए ही हिरानी से रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन हिरानी नहीं माने। बाद में जब ये बात संजय दत्त को पता चली तो उन्होंने खुद इस सीन के बारे में जिम्मी से बात की और उन्हें समझाया कि ये सीन इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म का यही सीन मुन्ना के लिए काम करेगा। यह सुनने के बाद ना चाहते हुए भी जिमी शेरगिल इस सीन के लिए मान गए और उन्होंने इस सीन को इतनी शिद्दत से किया कि एक टेक में ही अच्छे से ये शूट हो गया था। और इसकी सबसे ज्यादा खुशी जिम्मी को थी क्योंकि जिम्मी को अब दोबारा संजय को मारना नहीं था। अगर देखा जाए तो मूवी के छोटे छोटे सीन को असली बनाने की वजह से ही इस फिल्म ने इतनी शोहरत हासिल की थी। जिम्मी ने ये भी कहा था कि आज उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उन सब में मुन्ना भाई एमबीबीएस उनके दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस फिल्म के बाद मानो उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए थे और उसके बाद कभी भी उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा था। तो उनके लिए भी मुन्ना भाई एमबीबीएस लकी साबित हुई थी। तो अगर मेकर्स मुन्ना भाई के थर्ड पार्ट में जिमी शेरगिल को फिर से कोई अच्छा रोल देते हैं तो ऑडियंस को काफी पसंद आएगा क्योंकि उनके उस सीन की वजह से ही संजय ने खुद को बदला और एक अच्छा इंसान बनाया था। अब जब मुन्ना भाई मूवी के फैक्ट्स के बारे में बात हो ही रही है तो ये वाली बात कैसे छूट सकती है। हुआ ये था कि एक सीन में एक डेड बॉडी को लेटाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को उसके बारे में पढ़ाना था, लेकिन इस सीन को रियल दिखाने के लिए हिरानी असली डेड बॉडी को लाना चाहते थे ताकि पूरा सीन रियल लगे। लेकिन इस फिल्म के कई आर्टिस्ट इस बात को सुनकर डर गए थे और उन्होंने हिरानी से रिक्वेस्ट भी की थी ताकि वो ऐसा कुछ ना करे और उन्होंने उन सब की बात मान ली और जिंदा आदमी के साथ उस सीन को शूट किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट्स जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही साथ जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। और फिलहाल के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।